अभी हम लोग होम केयर के प्रोडक्ट के बाद देखेंगे एक बहुत बढ़िया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है एप्सा 80। उसके लिए मैं एक स्पीकर को बुलाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम द स्पीकर ऑफ एप्सा 80। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में हम देख रहे थे, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर के बारे में। अभी मैं एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहूँगा, जो प्रोडक्ट की हमारा स्पेशली इंडिया में जो है कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसमें ये प्रोडक्ट का बहुत सारे इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी हम जो प्रोडक्ट का बारे में आप लोगों को बताएंगे वो प्रोडक्ट है हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट। किसान भाई को ये प्रोडक्ट बहुत सारे यूज़ हो सकता है। प्रोडक्ट के बारे में शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ बताना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट को अगर सही तरह से अगर हम लोग इसको बेनिफिट और इसको कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके बारे में अगर जान पाएंगे तो हम लोग एक ही एक प्रोडक्ट से हम बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली हम किसान भाई को खेती में जो है उपज बढ़ा सकता है, इसमें हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है उसमें भी प्रोटेक्शन होगा, और जो है कि हमारा जो फसल है, जो वेजिटेबल्स वगैरह हम खाता है, उसमें कम पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत होगा। इसका साथ साथ ये प्रोडक्ट जो है इरिगेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, उसमें पानी का इस्तेमाल कम होने का नाते हमारा एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन हो सकता है। तो आइए हम प्रोडक्ट शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे ये प्रोडक्ट क्या है। इसका नाम है एप्सा 80, जिसका पूरा नाम है ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट, बहुउद्देश्य गुणवर्धक स्प्रे, जो कि ना तो कोई विटामिन है, ना कोई पेस्टिसाइड्स है, ना कोई हर्बिसाइड्स है। इसका पास एक 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो मिलाने से किसी भी मिश्रण से अगर मिलाएंगे तो उसका जो है क्षमता जो है बहुत गुना बढ़ा देता है। तो जब भी हम लोग किसान भाई लोग ज़मीन में जब हम स्प्रे करता है पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, फंगिसाइड, किसी तरह की पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करता है, उसका साथ अगर ये मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट का जो है क्षमता बहुत बढ़ जाएगा। इसमें ये क्या करता है, मिश्रण के साथ मिलाने से इसको हर बूंद का इफेक्टिविटी हमें मिलता है। ये इससे अलावा अगर ये सेम चीज़ अगर हम इरिगेशन में यूज़ करेंगे, पानी का साथ अगर यूज़ करेंगे, तो उसमें देखा जाएगा कि पानी का जो है ज़मीन में जो है पानी का सहने का क्षमता जो है बहुत गुना बढ़ जाता है। तो इरिगेशन में हमारा पानी का कम इस्तेमाल हो सकता है। इसमें जो है एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट फार्मूला है, जो फार्मूला का वजह से क्या होता है कि इसमें जो पानी का अंदर में जो तनाव होता है, इंग्लिश में जिसको बोलता है कि सरफेस टेंशन, इसको ये ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने से क्या होता है, पानी जो है बहुत आसानी से फैल जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का बारे में। अभी हम जो चीज़ बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे हमारा काम करेगा। देखिए, ये प्रोडक्ट हम जब भी हम ज़मीन में किसी तरह का स्प्रे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो भी इस्तेमाल करेंगे, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे पाउडर फॉर्म में हो, उसका साथ अगर हम ये मिलाएंगे सही प्रोपोर्शनेट में जो रिकमेंड किया जाएगा, उससे क्या होता है कि ये ना तो सिर्फ पत्ता के ऊपर इवनली स्प्रेड होता है, जैसे हम देखते हैं कि पत्ता के ऊपर एक चिकनापन होता है और पानी बूंद बूंद आकार में उसे बैठ जाता है, लेकिन अगर हम एप्सा 80 इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी स्प्रेड भी हो जाएगा और साथ साथ इसको सूज भी जाएगा, तो बहुत गहराई तक पहुंच जाता है। उसमें क्या होता है कि पत्ता का हर जगह में इसको इवनली स्प्रेड होता है और इसमें पूरा जो है हर बूंद का जो इस्तेमाल होता है। मैं तो आपको एक पिक्चर के बारे में दिखाऊंगा। इसमें देखिए, हमने दो पिक्चर आपको दिखा रहा है। एक में क्या दिखा रहा है, इसमें विदाउट एप्सा 80 अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे और इसमें विथ एप्सा 80, इसमें क्या हो रहा है, देखिए जब हम स्प्रे करता है ये बूंद बूंद का तरह पत्ता के ऊपर गिरता है। उसमें क्या होता है, हम पत्ता पूरा भिगाने के लिए भीगता नहीं है, बहुत सारे जो है बूंद जो है मिट्टी में गिर जाता है, इसमें बहुत नुकसान भी होता है। और इसमें क्या होता है, जब भी हम स्प्रे करेंगे पत्ता के ऊपर इमीडिएटली फैल जाता है और वो नीचे तक गहरा तक जाता है। इसको बाद में आपको हम डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में दिखाएंगे कैसे इसको होता है। और इसमें जो है कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे इसको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए,
हम लोग ज़मीन में क्या करता है, जैसे जब स्प्रे करता है, स्प्रे का जो कंटेनर होता है वो जनरली 15 लीटर का होता है, 20 लीटर का होता है, लेकिन उसमें हम 15 लीटर पानी लेता है। उस पानी में हम जो भी यूज़ करेंगे उसमें हम हर 5 लीटर पानी में पेस्टिसाइड फंगिसाइड का साथ जो है 5 लीटर पानी में 1.5 ml एप्सा चाहिए, 1.5 मिलीलीटर एप्सा 80 चाहिए। और उसमें हम मतलब 15 लीटर पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 ml अगर एप्सा 80 हम इस्तेमाल करेंगे, ये काफ़ी है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जब हम घोल बनाएंगे, पहले हम वो टैंकर में पानी लेंगे, पानी में पहले हम एप्सा 80 मिलाएंगे, जितना पानी है उतना प्रोपोर्शनल में एप्सा 80 मिलाएंगे। अगर 15 लीटर पानी ले लिया तो उसमें हम 5 ml एप्सा 80 लेंगे फंगिसाइड और पेस्टिसाइड्स में। उसका बाद हम जो है जो भी पेस्टिसाइड्स है फंगिसाइड्स है उसको बाद में हम मिलाएंगे। मिलाने से क्या होता है, एक घोल जो है यूनिफॉर्मली बन जाता है। उसके बाद अगर हम ज़मीन में स्प्रे करेंगे तो इसका हर बूंद का जो है इसको यूटिलिटी हमें मिलेगा। और दूसरा है कि हम इसको जो है कि हम आपका हार्बिसाइड में यूज़ कर सकता है। हार्बिसाइड में यूज़ करने के लिए रेशियो जो है अलग है, उसमें हम लोग जो है कि 15 लीटर पानी में हमको 20 ml लेना पड़ेगा, उसको एक ही तरह से हम यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा दोनों। और इरिगेशन का बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए हमारा एक पानी का बहुत ही कीमती है। हमने देखा कि जब जिस ज़मीन में हम मतलब सेच देंगे, पानी देंगे, उससे एक दिन पहले मतलब 12 घंटा पहले 80 लीटर पानी में 160 ml एप्सा 80 मिला के 12 घंटा पहले के पूरा ज़मीन में अगर स्प्रे कर देंगे 1 एकड़ ज़मीन में, तो 12 घंटा बाद जब उसको जो हम इरिगेशन करेंगे उसमें पता चलता है कि पानी का हर बूंद जो है मिट्टी का बूंद गहरे तक पहुंच जाता है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि देखा जाता है कि इवन 3-4 हफ्ता बाद में भी मिट्टी में जो है उसका जो है ह्यूमिडिटी जो है पूरा रह जाता है। हमने देखा रिसर्च में देखा गया कि जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसको रिसर्च भी किया गया है, उसमें देखा जाता है कि कई ज़मीन में अगर हर 10 दिन में अगर इरिगेशन करना पड़ता है, अगर हम एप्सा 80 डालेंगे तो 20 दिन के बाद करने से भी चलता है। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदा होता है हमारा। तो इरिगेशन में भी बहुत सारे इस्तेमाल इसका हो सकता है। तो ये हो गया हमारा, पहले है हम क्या प्रोडक्ट है हम उसकी जानकारी मिला, कैसे हम इसकी यूज़ करेंगे इसके बारे में जानकारी मिला, और लास्ट में हम जो बताएंगे इसका बेनिफिट क्या क्या है। देखिए इसमें क्या है कि पेस्टिसाइड बिछड़ने का कारण में इसको ज़्यादा गहरे तक पहुंच जाता है, तो इसको जो है कि हमको ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, क्योंकि पेस्ट ज़्यादा कंट्रोल होता है तो आपका लेस डिजीज होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो है फसल का जो है ना ईल्ड जो है उपज जो है ज़्यादा फायदा होता है। और जो ज़मीन में हमको जितना स्प्रे करना चाहिए विदाउट एप्सा 80 अगर यूज़ करेंगे, अगर विथ एप्सा 80 अगर हम यूज़ करेंगे उसमें देखा जाता है कि हमारा नंबर ऑफ स्प्रे बहुत कम होता है। इसमें भी फायदा होता है हमारा, जैसे पेस्टिसाइड का खर्च बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ता है। तो इसमें खर्चा बहुत हमको बचता है, लेबर कॉस्ट भी बहुत कम लगता है, और जो पेस्टिसाइड का खर्चा होता है वो भी कम होता है, और प्रोडक्शन बहुत बढ़ता है हमारा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे देखा जाता है कि हम लोग जब मशीन यूज़ करता है, मशीन में जब स्पेशली पाउडर का तरह जो पेस्टिसाइड फंगिसाइड हम यूज़ करता है वो जनरली वो नोजल के अंदर ब्लॉक हो जाता है और उसमें रस्टिंग भी आ जाता है। तो इसमें हमारा जो है एप्सा 80 के अंदर एक एंटी रस्टिंग फार्मूला है, और यूनिफॉर्मली मिलने से क्या होता है कि इसमें नोजल में कोई ब्लॉक नहीं होता है। तो मशीन हम जो मशीन यूज़ करते हैं उस मशीन का भी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है इसमें। और इरिगेशन में क्या फ़ायदा होता है, बहुत गहरे तक पहुँचने से इसको हमारा जो है मतलब जो बाष्पीकरण होता है, जो पानी जो बाष्पी हो जा मतलब वेपराइजेशन हो जाता है, इसमें बहुत कम होता है। और इसमें कम नंबर ऑफ इरिगेशन, मतलब जो ज़मीन में अगर पूरा फसल उठाने के लिए अगर समझ लीजिए कि 4-5 बार हमको सेच देना पड़ता है, इसमें अगर 2 या 3 बार देने से भी काम चलता है। तो इसमें हमारा पानी का भी बहुत फ़ायदा होता है। पानी कम लगेगा तो अगर हम जो जिस तरीक़े से पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी खर्च एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा हमारा। अगर हम उसमें डीजल यूज़ कर रहा है तो फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत कम हो जाएगा। तो सिर्फ ना तो कि हमारा से प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका साथ साथ बहुत तरह का खर्चा भी हमारा अगर कम हो जाएगा तो इसमें लाभ ही लाभ है हमारा। तो
और दूसरा चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इरिगेशन में, जनरली देखा जाता है कि गांव में जब ज़्यादातर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से क्या होता है, ज़मीन का ऊपरी भाग में जो होता है कि इसका जो है परफोरेशन कम हो जाता है। तो जनरली इसको हर 5 या 7 या 10 साल बाद वो मिट्टी को काट के फिर उसको मतलब ठीक करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इरिगेशन में एब्साइड यूज़ करेंगे, इवन पेस्टिसाइड में भी अगर हम एब्साइड यूज़ करेंगे, तो ज़मीन में जो है ज़मीन का परफोरेशन सही रहता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मिट्टी का जो सांस लेने का जो क्षमता जो भी बरकरार रहता है, और साथ साथ वो हमको मिट्टी काटने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये बहुत सा इसमें है। और लेकिन इसको जब हम यूज़ करेंगे, यूज़ करने का टाइम में हमको कुछ मतलब चीज़ हमको देखना पड़ेगा। नंबर 1 है कि जब हम एब्साइड हम मिलाएंगे पेस्टिसाइड के साथ या किसी भी फंगिसाइड पेस्टिसाइड के साथ जब मिलाएंगे, घोल करने से पहले पानी में पहले हम एब्साइड यूज़ करेंगे। जितना प्रॉपर स्टैंडर्ड है, अगर हमको 15 लीटर पानी है तो पहले उसमें हम 5 ml जो है एब्साइड मिलाएंगे। एब्साइड मिलाने के बाद उसमें हम पेस्टिसाइड या फंगिसाइड, हर्बिसाइड डालेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिश्रण जो है यूनिफॉर्म होता है, बराबर होता है। उसमें हम जब पहले क्या होता है कि अगर हम एब्साइड नहीं मिलाएंगे तो जनरली क्या होता है, नीचे का हिस्सा में ज़्यादा पेस्टिसाइड रह जाता है, ऊपर में हिस्सा में ज़्यादा पानी रहता है, तो उसका डेंसिटी जो है यूनिफॉर्मली नहीं होता है। उसमें क्या होता है, पत्ता में हम जब पहले जो पत्ता में डालता है, पत्ता जो खेती में डालता है, उसमें पेस्टिसाइड का इफेक्ट ज़्यादा होता है, बाकी खेती में कम होता है। लेकिन एब्साइड मिलाने से क्या होता है, इसका यूनिफॉर्मिटी रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले एब्साइड यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर हम पेस्टिसाइड यूज मिलाएंगे। दूसरा चीज़ है कि इसमें जब भी अगर हम इसको, अच्छा है कि इसको जब हम देंगे, आपको हम पहले से बोल रहे हैं कि बहुत कम लगेगा। 5 लीटर पानी में हमको 1.5 ml चाहिए पेस्टिसाइड में। तो आपको पता चल रहा है कि कैसे हम नापेंगे। तो जनरली किसान भाई क्या करता है, उसको मेजरिंग कैप यूज़ नहीं करता है। वो लोग क्या करते हैं, ढक्कन का ऊपर डाल के इसको उसमें टंकी में डालता है। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जनरली ये आदत होता है कि उसको फिर धो के हम इसमें ढक्कन को बंद करता है। उसमें क्या होता है, हमारा ये जो वाटर जो है, वाटर कुछ इस डिब्बा के अंदर चला जाता है। एक बार अगर कुछ भी वाटर या वाटर वेपर इवन हम जब जमीन में इस्तेमाल करेंगे, उसको भी हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस बारिश का टाइम में क्या होता है, इसके वेपर चला जाता है, पानी चला जाता है। इसमें अगर एक बूंद भी पानी चला गया तो इसका इफेक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत ही हमको सावधानी से यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा है कि अगर हम मेजरिंग कैप यूज़ करेंगे, अगर मेजरिंग कैप यूज़ भी नहीं कर रहा है, अगर ढक्कन का साथ अगर हम यूज़ कर रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसको कभी धोना नहीं है, इसको ऐसे हम बंद कर देंगे। तीसरा चीज़ है कि ये जनरली देखा जाता है, किसान भाई को आदत होता है, हमारा भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत लोग सोचता है कि ये अच्छा है, ज़्यादा देने से ज़्यादा काम करेगा। ये बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें ये बहुत ही, मैं आपको जो रिकमेंडेशन है उससे अगर आप 1 ml या 2 ml अगर कम देंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा डालेंगे उसमें बहुत नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है, अगर इसमें आपको पता है, आपको हम बाद में दिखाएंगे कि जब हम इसको पत्ता में डाल रहा है, आपको पहले बता रहा है कि इसमें पानी जो है ना, रुकने का क्षमता बढ़ जाता है। तो पत्ता के अंदर में अगर हम ज़्यादा डाल दिया तो ज़्यादा देर तक अगर पत्ता में पानी रहेगा तो वो पानी सड़ सकता है, उसमें खराब हो जाएगा। खराब होने का नाते क्या होगा, पत्ता पूरा मतलब जल जाता है। तो इसीलिए कभी भी हमको इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एक्चुअली 5 लीटर में 1.5 ml, तो मतलब 15 लीटर पानी में 5 ml, 4.5 ml होना चाहिए, तो हम 5 ml बोल रहे हैं। अगर 1 ml कम होगा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हमको सावधानी से देखना पड़ेगा। अब तक हम लोग देख रहे थे इसको, ये प्रोडक्ट क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है, ये कैसे काम करता है, इसका उपयोगिता क्या है और क्या क्या हमको इसमें चीज़ करना नहीं है, ये सारी चीज़ हमने देखा। अभी जनरली क्या होता है, किसान भाई के दिमाग में ये चीज़ आता है कि ये तो आप बोल रहा है, लेकिन इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है, कैसे इस्तेमाल हुआ है, इसका कोई रिजल्ट है कि नहीं। तो मैं अभी आपको आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि हमारा इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़ा बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या तो कोई हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट जहाँ पे इसको रिसर्च काम किया गया है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा तो हम नहीं दे सकेंगे, कुछ रिजल्ट आपको मैं बताना चाहूँगा। पहले क्या है कि देखिए, इसमें जो है मैंगो का ऊपर कुछ काम किया है। मैंगो में
जैसे कि कार्बोरिल बोल के एक स्प्रे हम मतलब एक पेस्टिसाइड स्प्रे करता है, तो देखा जाता है कि अगर ये जो रिसर्च है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में किया गया है, जिसका ऊपर कि कार्बोरिल अगर हम यूज़ करेंगे जैसे जिस तरीका से हमने बोला अभी तक वैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें देखा जाता है कि जो कि पहले 28 दिन में ओनली 14% पेस्ट कंट्रोल होता था, उसको जो है बोल रहा है कि अगर ये एप्सा का साथ अगर हम कार्बोरिल यूज़ करेंगे तो 85% ज़्यादा कंट्रोल हो, 84% तक कंट्रोल हो सकता है इसका। तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कितना इफेक्टिव हो रहा है। नेचुरली अगर पेस्ट कंट्रोल ज़्यादा होगा तो इसमें हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा। ये गया मैंगो का बारे में। नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो बताऊंगा कि वो है कि केला। केला आपको पता है कि हमारा इंडिया में एक बहुत अच्छा फ्रूट्स है, हर सीजन में आपको मिलता है। तो केला में क्या होता है, देखिए इसमें भी ये जो रिसर्च किया गया है वो है केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया गया है। केरल में किया गया, इसमें भी कार्बोनडेजामिन बोल के एक पेस्टिसाइड इसमें यूज़ किया है। जो पेस्टिसाइड यूज़ करने से क्या हुआ, इसमें देखा जाता है कि मतलब इसमें दो तरह का डिजीज होता है। पहले क्या होता है, इसमें जो है 6.5% करीब आपका पेस्ट कंट्रोल होता है, उसमें 9% करीब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़ होता है कि इसमें देखा जाता है कि इसमें क्लोरोफाइरोफॉस बोल के एक पेस्ट कंट्रोल यूज़ होता है। ये यूज़ करने से 23% तक हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसके बारे में आपको अगर डिटेल्स पता नहीं चल रहा है तो ये लिटरेचर आपको मिल जाएगा, या तो इसके बारे में आप डिटेल्स जान पाएंगे, इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा। मैं इसे बोलने के लिए, कुछ दिखाने के लिए आपको ये दिखा रहा है। तीसरा जो हम फ्रूट्स का भी हम बताएंगे वो है अमरूद। तो अमरूद में क्या है, ये जो रिसर्च है हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर में जो विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वहाँ पे किया गया है। इसमें 3 तरह का पेस्टिसाइड यूज़ किया गया है। एक है आपका बायोटॉक्स 50, कैप्टन और है आपका क्लोरोथैलोनिल। ये तीनों तरह का चीज़ यूज़ किया गया है। इस तीनों यूज़ करने से दिखाया गया कि एक एक प्लांट में कम से कम करीब अप टू 2 किलो तक प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। और इसमें दूसरा चीज़ ये होता है कि जनरली एक प्रॉब्लम होता है, हम लोग देखा है कि अमरूद का जो पत्ता होता है उसका ऊपर मतलब छिटनापन आता है। तो इसमें क्या होता है, ये यूज़ करने से देखा जाता है कि अमरूद के ऊपर करीब 10% क्लोरोफिल कंटेंट्स बढ़ जाता है। क्लोरोफिल कंटेंट्स बढ़ेगा तो हमारा पत्ता जो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो एक जो रिसर्च किया गया है हमारा गोहवा मतलब अमरूद का ऊपर। नेक्स्ट जो हम बताएंगे आपको वो है कि अनार। अनार में भी इसको भी जो रिसर्च है ये भी हमारा जो बेंगलोर में जो है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे किया गया है। इसमें भी मतलब आपको एल कैलोथोरिन बोल के एक स्प्रे यूज़ किया गया है। इस स्प्रे में भी देखा जाता है कि जनरली अगर ये एप्सा का साथ यूज़ करने से 14 दिन तक बोलता है अप टू 100% पेस्ट कंट्रोल हो जाता है, मतलब पूरा पेस्ट कंट्रोल हो जाता है, जो पहले इतना नहीं होता था केवल 14 दिन में। ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। नेचुरली अगर हमारा जो है मतलब जो है पैदा अगर हेल्दी रहेगा, पेस्ट कम होगा तो उसमें जो नेचुरली यील्ड बढ़ेगा इसका। नेक्स्ट जो है कि इसमें हम दिखाएंगे आपको ग्रेप्स, अंगूर का बारे में। तो इसमें क्या होता है, अंगूर में तो बहुत ही अच्छा है कि इसमें जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे मतलब नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल जब हम यूज़ करते हैं इसमें बहुत सारे अंगूर खराब हो जाता है। तो इसमें जो है एसीफेट बोल के एक पेस्टिसाइड यूज़ करके रिसर्च किया गया है, जो रिसर्च हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में भी किया गया है। इसमें देखा जाता है कि मतलब जो डैमेज होता है अंगूर के अंदर में वो डैमेज कंट्रोल 27% तक 27% तक इसको डैमेज कंट्रोल होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट जो है हम दिखाएंगे आपका प्याज, ऑनियन के बारे में। उसमें क्या होता है, प्याज में ये भी रिसर्च जो है हमारा विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय कोल्लानी वेस्ट बंगाल में किया गया है। इसमें अनियन में 3 तरह का डिजीज होता है। एक होता है बोलता है पर्पल ब्लॉस डिजीज, एक होता है डाउनी मिडो डिजीज और तीसरा है ऑनियन ब्लास्ट डिजीज। ये तीनों डिजीज में बहुत तरह का आपको मैंकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कार्बोनडेजामिन, ये तीनों तरह का जो है पेस्टिसाइड फंगिसाइड यूज करने से इसमें आपको देखेंगे हर बार में इसमें लिखा है, इसमें जो दिखाया गया है बार में, तो इसमें तीनों तरह का जो है मतलब फंगल अच्छा तरह से कंट्रोल होता है। किसी में अप टू 6-8%, किसी में अप टू 9%,
किसी में 11-12% तक इसको पेस्ट कंट्रोल होता है इसमें। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टमाटर। टमाटर आपको पता है कि अगर हर सीजन में टमाटर मिलता है, तो इसमें जो है पहले हम लोगों को टमाटर मतलब विंटर में, ठंड में मिलते थे, लेकिन अभी हर सीजन में मिलता है। अभी इसमें जो है कि मतलब एक बहुत ही ये है कि टमाटर में जो है टमाटर खराब होता है, जो जितना फ्रूट्स आता है ज़्यादा फ्रूट्स इसमें नहीं रख पाता है क्योंकि कीड़ा का कारण से। तो इसमें जनरली 2 तरह का यूज़ किया जाता है पेस्ट, एक एंडोसल्फान, एक कार्बोरिल। ये रिसर्च जो है हमारा तमिलनाडु में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु का कोयम्बटूर में है, वहाँ पे ये रिसर्च किया गया है। इसमें भी दिखाया गया कि एंडोसल्फान अगर कार्बोरिल यूज़ करने से, अगर विथ एफसाइटी अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें जो होता है कि हमारा जो है मतलब जो है पेस्ट मतलब जो रिडक्शन जो है इसमें 38% तक इसमें पेस्ट कंट्रोल ज़्यादा होता है, और कार्बोरिल यूज़ करने से 33% तक ज़्यादा होता है। इसमें ये दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है देखा जाता है कि करीब 48% प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। 48% मतलब समझ लीजिए कि करीब 1.5 गुना प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। तो इसमें बहुत ही फायदा है इसको एफसाइट यूज़ करने से। नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे वो है कि कॉलीफ्लावर, फूलगोभी। फूलगोभी भी ये भी बहुत अच्छा वेजिटेबल्स है। इसमें भी इसका जो रिसर्च जो है ये भी तमिलनाडु में जो हमारा कोयम्बटूर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे किया गया है ये रिसर्च काम। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका कैरेटॉप हाइड्रोक्लोराइड और बैसिलस थैंजीजेनिस बोल के 2 जो पेस्टिसाइड यूज़ किया गया है। इसमें भी टोटल रिजल्ट जो आता है देखता है कि करीब मतलब 22.5% तक प्रोडक्शन ज़्यादा इनको मिला है। ये सारे के सारे रिसर्च का जगह जो रिजल्ट आपको बोल रहा है ये हमारा नहीं, ये जो इंडियन एक्सपर्ट्स है, जो साइंटिस्ट है, उन्हीं को किया गया है सारे रिसर्च के काम। नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, ये हमारा वेस्ट बंगाल में स्पेशली कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो है पोटैटो, जो कि हर सीजन में हर टाइम में हमको प्लेट में चाहिए इसको। तो इसका भी अगर प्रोडक्शन अगर किसान भाई को बढ़ेगा तो उनको बहुत फायदा होगा। जनरली इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है पत्ता जो है गिर जाता है, उसको बांग्ला में बोलता है धसा रोग, लेकिन वो फोलिएज बोलता है इसको, और दूसरा फंगल इन्फेक्शन होता है। ये दोनों का जो है कि अगर हम यूज़ करेंगे, दोनों जो हम पेस्टिसाइड और फंगिसाइड जो हम नाम बोला है आपको, वो जब यूज़ करेंगे तो देखा जाता है कि फोलिएज के लिए 18 क्विंटल पर हेक्टर तक प्रोडक्शन बढ़ता है, और फंगिसाइड कंट्रोल करने से 19 क्विंटल तक हर हेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ता है। तो समझ लीजिए कि इसमें कितना फायदा होगा किसान भाई को ये यूज़ करने से। नेक्स्ट मैं जो आपको बताऊंगा कि वो है कॉफ़ी में। कॉफ़ी जनरली आपको देखा जाता है कॉफ़ी का, इसका जो है रिसर्च जो है हमारा केरल में जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पे किया गया है। इसमें भी देखा जाता है कि कार्बोरिल 50 WP अगर यूज़ करेंगे तो इसमें भी हमारा बहुत ही फायदा है। इसमें देखा जाता है पेस्ट कंट्रोल आपको बहुत बढ़ता है, और बढ़ने का वजह से क्या होता है इसमें करीब मतलब किसी में 23%, किसी में 13-14% तक प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इसमें आपको देख सकता है। और ये सारे जो रिसर्च का काम है, इससे अलावा भी और भी टी मतलब हमारा चाय, आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा टी प्रोडक्शन कंट्री है। तो स्पेशली हमारा वेस्ट बंगाल में भी होता है, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे टी प्रोडक्शन होता है। तो चाय के लिए देखा जाता है कि 2 मेजर इंस्टीट्यूट है, एक साउथ इंडिया में है यूनाइटेड प्लांटर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ इंडिया, उपासी जिसको बोलता है, और दूसरा होता है हमारा टी रिसर्च एसोसिएशन है जो हमारा आसाम के अंदर जोरहाट में होता है। ये दोनों जगह में साइंटिस्ट लोग चाय पत्ता का ऊपर इसको इस्तेमाल करके, इसको यूज़ करके देखा है कि दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसमें जो सर्टिफिकेट भी मिला है, आप इसको देख सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये है उपासी का जो सर्टिफिकेट है, और दूसरा जो सर्टिफिकेट है हमारा पास एक है, ये है हमारा टी रिसर्च एसोसिएशन का जो सर्टिफिकेट है। ये आपको देख सकता है जहाँ पे रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट उनको मिला है, ये रिजल्ट का नाते हम रिजल्ट जो है हमारा सामने है। तो ये दोनों जो है चाय का ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया है, और हमने भी कुछ चाय पर मतलब बागान में इसको इस्तेमाल करके देखा है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट होता है गन्ना या मतलब शुगर केन। शुगर केन में भी देखा जाता है कि इसको भी जो रिसर्च है, जो हमारा गुड़गांव में जो है IPFT है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर, वहाँ पे किया गया है। इसमें भी देखा जाता है कि जो पेस्ट कंट्रोल जो यूज़ होता है, पेस्ट कंट्रोल यूज़ करने से इसमें प्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब किसी में 8%, मतलब 3 तरह का है आपका है। इसमें है मेलाथियन,
एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरोफस। ये तीनों में देखा जाता है 8% 9% तक इसमें प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये जो है हर जगह में फायदा होता है आपका। और नेक्स्ट होता है हमारा, आपको पता है कि महाराष्ट्र में, वेस्टर्न इंडिया में कॉटन एक बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर इवेंट है हमारा। तो कपास में भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी देखा जाता है कि डिफरेंट तरह का, बहुत तरह का इसमें सब लिखा है। इसमें आपको जो है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पेस्टिसाइड यूज़ किया है इसमें भी अल्टीमेटली देखा जाता है कि 19.2% तक प्रोडक्शन इसमें बढ़ता है। तो आप देख लीजिए कि जो किसान भाई को जो प्रॉब्लम होता है आजकल कुछ चीज़ में, जैसे हमारा फर्टिलाइजर का कीमत बढ़ गया, पानी ज़्यादा लगता है, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अगर हम सभी का साथ अगर हम एप्साइट यूज़ करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। तो ये है क्या, मोटा मोटी हमने आप लोग जो बोला कि कुछ फसल के बारे में बोला है। एक बाकी रह गया जो है कि हमारा मतलब जिसको बोलते हैं हम राइस। जो राइस देखिए इसमें रिसर्च जरूर किया जा रहा है, लेकिन देखिए हम लोग बोलता है कि एक चीज़ को अगर किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करके, हर चीज़ के ऊपर अप्लाई करके रिजल्ट अच्छा मिलता है तो हमें पक्का पता होगा कि अगर राइस में भी अगर हम सही ढंग से यूज़ करेंगे तो उसमें भी हमको ज़्यादा रिजल्ट मिला है। तो इसके ऊपर भी कुछ रिसर्च किया गया है जो कि कोयम्बटूर में, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया गया है। इसमें देखा जाता है कि एप्साइट यूज़ करने से पेस्टिसाइड के साथ करीब आपको 1 हेक्टर में 1216 किलोग्राम ज़्यादा चाल जो है हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, देखा जाता है उतना प्रोडक्शन के लिए जो है एप्साइट करीब 850 रुपया के एप्साइट यूज़ करना पड़ता है। तो जो कंपेयर करेंगे तो देखा जाता है कि अगर हम 1 रुपया का एप्साइट यूज़ कर रहा है उसका बदल में हमको 16 रुपया फ़ायदा हो रहा है। तो 1:16, मतलब हम खर्चा 1 रुपया कर रहा है लेकिन 16 रुपया हमको ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तो ये अगर हम देखेंगे कि जो कि चावल जो है हमारा इंडिया में तो बहुत, हर स्टेट में हर जगह में ज़रूरत होता है। तो ये रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो कि हमारा एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया गया है। ये रिपोर्ट भी आपका सामने है, तो इसका भी हम बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को ये गलतफहमी होता है इसमें है क्या, बहुत लोग सोचते हैं कोई केमिकल होगा, तो ये कोई पेस्टिसाइड है या कोई विटामिन है। तो इसके लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है डायरेक्टर ऑफ प्लांट कंट्रोल प्रोटेक्शन से, फरीदाबाद में जो हमारा ऑफिस है इंडिया में, वहाँ पे एक पूरा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें जो है हम लोग जो है इस प्रोडक्ट को ना तो सिर्फ यूज़ करेंगे, हम दिल खोल के इसको यूज़ कर सकता है। साइंटिस्ट लोग इसको रिसर्च किया है, पूरा यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया है, गवर्नमेंट भी इसको सर्टिफिकेट दे रहा है। तो अगर हम लोग सही ढंग से अगर एप्साइट यूज़ करेंगे तो हम लोग इसमें माली माल हो सकता है। लास्ट में मैं एक सवाल आपसे रखूंगा कि जनरली देखा जाता है कि बहुत लोग, हम जब गांव में जाता है, किसान लोगों से काम करता है, तो बहुत लोग बोलता है दादा मार्केट में तो ऐसे प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम स्टिकर बोलता है, तो उसका साथ इसका अंतर क्या है? अगर वो तो बहुत सस्ता में मिलता है। देखिए सस्ता दो तरह, देखने में सस्ता होता है लेकिन वो जितना प्रोडक्ट आपको अभी पता चल रहा है कि एक बैरल में आपको ओनली 4.5 ml मतलब 5 ml का जरूरत होता है, तो जिसका कीमत 5 रुपये भी नहीं होगा आपका। लेकिन आप अगर देखेंगे जो स्टिकर यूज करता है उसको ज़्यादा यूज करना पड़ता है, तो खर्चा ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़ होता है ये कोई स्टिकर नहीं है, आपको मैंने देखा है, एक पिक्चर से हमने देखा है, ये पत्ता के ऊपर रह नहीं जाता है, ठीक है ना। इसका जो क्लोरोफिल का जो पत्रा जो छेद होता है वो छेद को बंद नहीं करता है। स्टिकर क्या करता है ना, उसको छेद को बंद करता है। और आपको पता है कि हम इसका भी जान है, तो जो एयर से वो ऑक्सीजन लेता है, सनलाइट लेके पत्ता का ऊपर जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो स्टिकर लगाने से क्या होता है, अगर हमारा पत्ता के ऊपर जो छेद होता है वो अगर बंद हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम होता है, तो हमारा जान कम हो जाता है पत्ता मतलब पैदों में। लेकिन अगर हम एप्साइट यूज करेंगे तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा, पत्ता का भी नुकसान नहीं करेगा, मिट्टी का भी नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए दोनों अलग अलग चीज है, ये कोई स्टिकर नहीं है, एक आपको परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर है जो हम यूज करता है उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज करता है। और एक फायदा हमको पता होता है कि देखिए अगर हम ये प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे, अगर खेती में पेस्टिसाइड कम यूज होगा, फर्टिलाइजर कम यूज होगा, तो उसमें और एक फायदा होता है। क्या फायदा है कि देखिए किसान का तो फायदा हो रहा है, हम लोग, हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है, साथ साथ हम लोग जिसका आपके पास
खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन हम लोग जो फसल मार्केट से जो सब्जी खरीदता है वो सब्जी में अगर फसल में अगर हमारा पेस्टिसाइड का इफेक्ट कम होगा तो हमारा हेल्थ का भी अच्छा रहेगा, आगे जाके बहुत सारे डिजीज को भी हम प्रोटेक्ट कर सकता है। आपको पता है कि इसका भी बहुत इफेक्ट होता है। तो ये गया, हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे दिया। आगे और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप जिन्होंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बोला है उनसे ले लीजिए, लिटरेचर ले लीजिए और आपको जानकारी मिल जाएगा। अभी मैं आपको बहुत दोनों एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, जो डेमोन्स्ट्रेशन देखने से आपको और अच्छा तरह से पता चलेगा कि इसमें कैसे काम करता है प्रोडक्ट। तो आइए पहले हम ये पानी का दिखाता है। हम क्या करें, हमारा पास दो कार्डबोर्ड है, पिच बोर्ड है, हम दोनों में पानी ले रहा है। थोड़ा इसमें एक ड्रॉप पानी, एक पानी ले लिया और इसमें भी हम पानी ले लिया। अभी क्या कर रहे हैं, हम इसमें से थोड़ा सा एप्साइटी डाल के हम एक में हम थोड़ा सा एप्साइटी डालेंगे, इसमें हम 1 या 2 बूंद डाल देंगे। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में कैसे, आप देख रहा है कि कैसे तुरंत स्प्रेड हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर में हम देखेंगे इसके एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है। तब तक मैं आपको दूसरा डेमो दिखाता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर पेस्टिसाइड्स आपको लिक्विड फॉर्म में होता है। कुछ कुछ पेस्टिसाइड फंगिसाइड जो है हमारा पाउडर फॉर्म में भी होता है, और पाउडर होने का नाते क्या होता है कि ये पानी में यूनिफॉर्मली मिलता नहीं है। इसका नहीं मिलने का कारण क्या होता है आपको मैं दिखाएंगे। ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स में सल्फर कंटेंट्स भी होता है, तो मैं आपको सल्फर से एक डेमो दिखाएंगे। मैं क्या कर रहा है, हमारा पास 2 गिलास में पानी है, दोनों में हम थोड़ा थोड़ा सल्फर ले लिया। तो इसमें क्या करेंगे, अभी हम दोनों में इसको मिलाने का कोशिश करेंगे। हम जितना भी इसको घोले कुछ फायदा नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें पानी का ऊपर भाग में रह गया और इसमें भी हमने डाला, दोनों में ऐसे रह गया। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बताया, एक्चुअली हमने आपको जो पहले बताया था कि एक्चुअली एप्साइटी पहले यूज़ करना चाहिए, लेकिन आपको हम फर्क दिखाने के लिए हम बाद में इसको यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक में हम थोड़ा सा इसमें 2-3 बूंद एप्साइट डाल दिया। आप देख रहा है तुरंत इसको कितना चेंजेज आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको इसमें हाथ में लगाने का जरूरत नहीं है, फिर ये थोड़ा सा मिलाएंगे, देखेंगे आपको पता चलेगा एकदम पूरा यूनिफॉर्मली घोल का तरह हो गया। तो ऐसे जब पत्ता के ऊपर जाएगा हर जगह में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप दोनों का अंतर देख रहे हैं, ऐसे डिफरेंस हो रहा है। और जो दूसरा डेमो हम दिखाए थे वो क्या है कि जिससे पहले बताया था कि हम देखो जिसमें हमने एप्साइट दिया था उसमें देखिए एक भी पानी नहीं इसमें खराब नहीं हुआ, पूरा पानी इसका अंदर चला गया। और इसको हम अगर इसको चाकू से देखेंगे, आप देखिए जितना दूर तक हम खोद रहा है वहां तक ये पानी पहुंच गया, मतलब से ऊपर में स्प्रेड नहीं हुआ, एक गहराई तक इसको अंदर में भी चला गया। और दूसरा में देखिए जो दूसरा डिब्बा जिसमें हमने ऑप्शन यही डाला, आपको देखेंगे धीरे धीरे पूरा पानी जो है एकदम पूरा गिर रहा है, थोड़ा बहुत चला गया अंदर में। इसका मतलब अगर हम विथ एप्साइट यूज करेंगे पेस्टिसाइड और विदाउट एप्साइट यूज करेंगे, इसमें पूरा फायदा होगा। पानी का जो हर बूंद जो है उसका हमारा फायदा में रहेगा, और इसमें जो है बहुत सारे खराब भी होगा, नुकसान भी होगा। ये दोनों देखने के बाद आपको और अच्छा तरह से पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसे, किस तरह से, कितना बेहतर तरीका से इसको काम करता है।